हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज दिन है सैटरडे का, सुबह का टाइम है। और देखिए, पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग देखकर शौक रह जाऊँगी, इतनी बड़ी बिंदी साधना दी ने क्यों लगाई है। क्या करूँ, छोटी बिंदियाँ जितनी मेरी रखी हुई थी ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा इसे ही लगा लूँ। बिंदी तो है, बट फेस भी थोड़ा हैवी सी लग रही है ना। मुझे खुद अजीब लग रही है। आप लोग बताना, बड़ी बिंदी अच्छी लगती है क्या? तो कभी कभार लगाया करूँगी। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ पूजा पाठ करने, उसके बाद फिर भूख लगी हुई है। आज बहुत सारा काम था सुबह से, बच्चों को भेजने के बाद ना क्लीनिंग करने लगी थी घर की, तो ज़्यादा टाइम लग गया और भूख भी लगने लगी। बिना नहाए कुछ खा नहीं सकती, इसलिए मुझे लगा करता कितनी जल्दी जल्दी काम करूँ कि नहाने के बाद पूजा करूँ फिर खाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर घर का काम करो, साफ़ सफाई करो, नहाना धोना, उसके बाद भी पूजा पाठ करना, 2-3 घंटे का यही टाइम हो जाता है। तो अगर 10 बज गए ना, तब लगता है अब शरीर नहीं चल पाएगी। खैर चलिए, अब तो कर लूँ, जल्दी पूजा कर लूँ फिर खाऊँ कुछ। बने रहिए आप सब, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। यहाँ पे सारी सामग्री ले लूँगी, फिर जाऊँगी भोलेनाथ के मंदिर। सावन के महीने में वैसे हर दिन भगवान भोलेनाथ का ही होता है। भले हम कह लें मंडे है स्पेशल है, ये है वो है, लेकिन हर दिन सोमवार का स्पेशल होता है। जैसे 9 दिन 9 दुर्गा माँ का होता है ना। तो आज है सैटरडे, सैटरडे के दिन भी हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पूजा कर लेनी चाहिए भोलेनाथ की, क्योंकि जो शनि की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, तो ये शांत हो जाती है, क्योंकि भोलेनाथ को शनिदेव बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जब हम किसी इंसान को मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि उसकी बात हम कभी भी नहीं टालते हैं, तो फिर ये तो भगवान ही है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी हर जगह के, उसके बाद फिर चलती हूँ किचन में। ज़्यादा पूजा रोटी नहीं डालूँगी, मैंने शूट नहीं करा। इधर देखिए, दाल मैंने चढ़ा दी है, दाल मेरी पक गई है। फिर मैंने चावल चढ़ा दिया है, चावल भी पक रहा है। इधर कुंदरू की सब्ज़ी बना लूँगी। बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, तो ये दोपहर का खाना बनने लगा है। सुबह मैंने पूड़ियाँ तली थी, तो पूड़ी सब्जी ही बच्चे खा के गए थे, आलू की भुजिया, और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा था। कभी कभी ये होता है फ्रेंड्स, बहुत सारा काम होता है तो मैं जल्दी जल्दी बच्चों के लिए बस बना देती हूँ, फिर नहाने के बाद सोचती हूँ मैं बनाऊँगी तो खाऊँगी। तो अब मेरा खाना बनेगा, उसके बाद खाऊँगी। तब तक मुझे लगता है बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि एक टाइम का ही स्कूल है। हस्बैंड आ गए, उनको मैंने खाना दे दिया, बच्चों को दे दिया, वो लोग खा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं भी खा चुकी हूँ, यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे बच्चे ड्रेस वगैरह उतार के रख दिए हैं, तो इनको टांग दूँ। क्या होता है ना, अभी बारिश का मौसम है ना, तो बहुत जल्दी कपड़े महकने लगते हैं ना, अच्छे से सूख पाते हैं। पानी 2 बूंद भी पड़ गया ना, तो समझ लीजिए बेकार हो गए कपड़े, तो ज़्यादातर धुलना पड़ता है। लेकिन आज धुलूँगी नहीं फ्रेंड्स, कल संडे है, तो कल कपड़े धुल जाएंगे, बच्चों के ड्रेस वगैरह। इसमें मेरी साड़ी रखी हुई है, मुझे फाल लगाना था, याद ही नहीं था, टांग दिया था मैंने। कभी कभी होता है ना, जिन चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते, वो सामान काम पड़ा ही रह जाता है। तो कहते हैं ध्यान हर जगह देना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज भी मैं आपको दूंगी अपने थ्रू, जैसे मैं किया करती हूँ। सामने ही आप लोग देखिएगा, यहाँ बच्चे खा रहे हैं, मैं फ़ैन अपना हाँक रही हूँ कागज़ वाला, क्योंकि लाइट है नहीं, कूलर आप लोग देख रहे हो बंद है। और यहाँ जो फ़ैन लगा हुआ था, मैंने बताया था ना कि वो नीचे टूट गया है, जहाँ हम फ़ैन लगाते हैं जिस चूल्हे में, वो निकल आया है, तो इसलिए वहाँ मैं फ़ैन नहीं लगा सकती हूँ। इधर देखिए, बारिश अचानक से होने लगी है। हम सभी बैठे थे, हल्ला होने लगा, मम्मी बारिश होने लगी, कपड़े सारे हटा लीजिए। कपड़े मैंने सुबह धुले थे बहुत सारे, तो वो सूख गए हैं, फिर भी मैंने हटाए नहीं, सोच रही थी पड़े रहेंगे, थोड़ी हवा लगेगी। लेकिन अचानक से कब बारिश होने लगती है, कब धूप आ जाती है, कुछ भी पता नहीं है। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, हमारी तरफ यूपी में कसम से ऐसी बारिश अभी तक नहीं हुई है जिसे हम कह दें कि ये बरसात है। बस यूँ ही कभी बरस दिया फिर निकल गया, कभी बरसा ही नहीं। धूप देखिए, अभी 2 घंटे हुए होंगे, खा पी के मैं आराम करने लगी थी, उसके बाद उठी तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, तो मैं सोच रही थी बर्तन वगैरह धुल लो, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर हम वेट करते रहते हैं शाम को धुलेंगे शाम को धुलेंगे, तो कब बारिश होने लगती है कुछ पता नहीं लगता। इसलिए बर्तन धुलूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी। घर बहुत गंदा हो गया है दोबारा से आज, और यहाँ बर्तन भी धुलना है, पानी भी भरना है, मतलब ये सारा काम पीछे का मैं ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। और एक सिस्टर मेरी बोल रही थी, साधना दी, आप अपनी जो भी रियल लाइफ होती है, गरीबी अमीरी, ये सब दिखा देते हो, आपको ये नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे? तो सिस्टर, इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि मैं सोचूं कि लोग क्या कहेंगे। जो हमारी लाइफ है, रियल है, उसे दिखाओ, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब ये सोचा ही मत करो।
और देखिए फिर बर्तन उसी तरह मैं रख दी हूँ। इधर आ गई हूँ चाय पीने का मन था और आज मैं उद्घाटन भी करने वाली हूँ अपने कप और ट्रे का। क्यों करने वाली हूँ? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी दिन से मैंने इसे ख़रीदा नहीं था क्योंकि मैं तोड़ देती थी। मायके में भी फ्रेंड्स ये मेरी आदत थी, ऐसे जो बर्तन रहते थे ना नॉर्मल, मुझसे टूट ही जाते थे, इसलिए मैं सोच रही थी ख़रीदूँगी ही नहीं। लेकिन अभी समय बदला है तो मैंने ख़रीदा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसमें देखिए चाय मेरी गर्मा गर्म बन गई है, तुलसी वाली। अदरक के समय मैं नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी, चाय में बहुत तासीर उसकी गर्म होती है। मिर्च तो हम सबको डालना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठंड के मौसम की बात अलग है फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में 2-3 पत्ते तुलसी के डालो और गर्मा गर्म चाय पियो। ये देखिए मेरी चाय बन गई है, बच्चे भी थोड़ा बहुत पियेंगे, मैं भी। और यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे थे सर जी इनके, वो पढ़ा के जस्ट अभी गए हैं। अभी हर्ष पढ़ रहा है और दोनों वो उठ गए। क्या होता है ना, बच्चे कुछ देर अगर पढ़ते रहे, मान लो हमें सर पढ़ा के गए, उसे हम फिर से रिपीट अगर बार बार करें ना तो हमें ज़्यादा लर्न हो, लेकिन हम सब बस खिलवाड़ में पड़ जाते हैं। बट आज ये पढ़ रहा है तो मैं इससे खुश हूँ। फिर देखिए चाय पीने के बाद यहाँ मैं धुल के रख दूँगी कप ट्रे सबसे पहले, जिससे भाई टूटे ना। आप सब कहोगे कैसे साधना दी अपनी ही बुराई बता रही है, तो इसमें बुराई क्या है? इन सब चीज़ों को सेफ रखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रख पाती हूँ। है तो है कमी भाई, क्या कर सकते हैं। और आप लोग कहते हो साधना दी आपका आंगन बहुत अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लगता है। ये तुलसी माँ ने ना मेरे घर की रौनक बढ़ा दी है, लेकिन मैं अभी परेशान हूँ। बारिश के मौसम में क्या है, यहाँ पे खुला है फ्रेंड्स, सारा बर्तन वगैरह लेके मुझे यहीं पे आना पड़ता है। बारिश अगर होने लगती है तो बर्तन पड़े रह जाते हैं। तो मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कुछ बनवाने की, लेकिन फिर सोचती हूँ ये सारा जब ढक जाएगा एकदम बंद बंद सा हो जाएगा, अजीब लगेगा, मतलब चारों तरफ दिमाग जाता है। चलिए बर्तन तो धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने आपसे बताया था कि आज सैटरडे है तो मैं गई थी मंदिर दीप जलाने। उसके बाद आई हूँ तो यहाँ दरवाजे के पास जला दूँगी, शनिदेव के नाम से, लक्ष्मी माँ के नाम से, जिनका भी मतलब श्रद्धा हो बस उन्हीं के नाम से जला दो। तो यहाँ मैं जला देती हूँ सैटरडे के दिन। उसके बाद फिर आज पढ़ूँगी रामायण। शनिवार मंगलवार हमें रामायण ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे घर में ना प्रभु का वास हो। हम आप मानिए ना मानिए, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों रहती है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब भगवान, नेगेटिव एनर्जी जो फालतू की चीज़ें होती हैं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भगवान को मानते हैं, मंत्र जपते हैं, तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर ज़्यादा होती है, तो नेगेटिविटी हम पर हावी नहीं होती। ठीक है, शाम के टाइम में किसी भी देवी देवता की आरती कर देनी चाहिए पूरे घर में घंटी बजाते हुए, इससे नेगेटिविटी दूर रहती है। और जब हमारे साथ भगवान होते हैं तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता फ्रेंड्स, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे मैं सब भगवान को प्रणाम कर ली हूँ, दीप जला ली हूँ। अब पढ़ूंगी सुंदरकांड, शुरुआत कर देती हूँ। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शैव मनिषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम जदगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नन्नस्पृहा रघुवते हटमस्य दीये सत्यम वदामि चा भवान खिलांतरात्म भक्ति प्रत्यक्ष रक्पुण्डवा निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरुमानसम चा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन किसानम ज्ञानिनाम ग्रहणम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामुवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परखिउ तुम भाए सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आमो सीता देखी हुई है काज मोहि हरस विसेखी यह कई नाई सबिन कहु माथा चले हर सिंह धर रघुनाथा। तो ऐसे ही सुंदरकांड मैं पढ़ लूँगी फ्रेंड्स। सैटरडे और ट्यूसडे पढ़ना ही चाहिए, घर में एक ग्रंथ हमें रखना चाहिए, पुराण रखना चाहिए। देखिए मैंने पूरी पढ़ ली है। उसके बाद फिर हस्बैंड ले आए हैं सब्जी, तो सब्जी निकाल के रखूँगी। उसके बाद फिर शाम का खाना बनाऊँगी। सब्जी में लेके आए हैं कुंदरू, अरबी, टमाटर, परवल, आलू, प्याज, धनिया। अरबी और ये कुंदरू दो चीज़ से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि जब मैंने सुना कि ये सब्ज़ी लेके आए हैं इतनी ज़्यादा मुझे गुस्सा आई। कोई कोई सब्ज़ी ना फ्रेंड्स ये पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब डेली उसे लेके आएंगे तो बनाने वाला भी परेशान हो जाता है, खाने वाला हो या ना हो मैं नहीं जानती। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वही मैं इनको बोल रही थी कि आप ये सब्ज़ी क्यों लाए हैं, मतलब किसी चीज़ के आप पीछे क्यों पड़ जाते हैं। तो अभी 2-4 मिनट मैं बोलूँगी और ऐसे बोलना क्यों चाहिए फ्रेंड्स, इसका मैं एक रीज़न भी बता दूँ। जब आप इंसान की गलतियों को नहीं बताओगे तुरंत तो फिर उसको हर चीज़ की फिर ये होगा चलो मैं जो कर रहा हूँ सही है। मैं सिर्फ इसी बात की एक एग्जाम्पल दे रही हूँ।
कोई भी इंसान कोई भी गलती कर रहा है तो उसे जस्ट बताइए, तब उसे रियलाइज होगा ना कि वो कहाँ क्या मिस्टेक कर रहा है, कर रही है। ठीक है, चलिए फिर मैं खाना बनाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट, थैंक